कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना क्यों बढ़ गई? इसकी एक वजह है लद्दाख में चीन का नरम रुख। इसे विश्व राजनीति में मोदी के बढ़ते रसूख और प्रभाव की वजह माना जा रहा है। मोदी के कजान पहुंचने से पहले चीन ने भारत की बात मानकर एक बड़ी पहल की है। चीन ने मान लिया है कि अब दोनों देश लाइन ऑफ एक्शन यानी LAC से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। अपनी अपनी सीमा के भीतर दोनों देशों के सैनिक गश्त करेंगे। देपसांग डेमचौक में 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल करेंगे। Over the last several weeks, पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। and we will be taking the next steps. और इससे पहले कहां-कहां चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट पर बात बन चुकी है, इसको भी जान लेते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों में सहमति बनी। फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो से दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं। अगस्त 2021 में गोगरा पोस्ट और सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग से दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं। अब बड़ा फैसला हुआ है देपसांग और डेमचौक को लेकर। अब आपको LAC का एक मैप भी दिखाते हैं, वहां क्या हालात बदले हैं अगर आपको समझना है तो। कहां से सेनाएं जो हैं हटी हैं और कहां से अब इस फैसले के बाद हटाई जाने वाली हैं। तो पहले जिन एरिया से हट चुकी हैं, जिनमें पैंगोंग त्सो से हट चुकी है, हॉट स्प्रिंग से हट चुकी है सेना, गलवान घाटी से हट चुकी है, लेकिन देपसांग का एरिया जो था वहां पर अभी भी सेना थी। और गश्त पहले आपको बता दें कि कौन कितने हिस्से में गश्त करेगा और कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जिसमें गश्त करी ही नहीं जाएगी, यानी कि कोई भी नहीं आएगा, ना तो भारतीय सेना की तरफ से कोई आएगा। उसके पॉइंट जो है इन पूरी की पूरी जो ये माउंटेन्स था, जो पूरा का पूरा इलाका था, यहाँ पे डिफाइंड एरियाज थे कि आप इस पॉइंट तक गश्त करेंगे, आप इस पॉइंट तक गश्त करेंगे। और डिस्प्यूट ये हुआ था कि चीन ने अपनी गश्त की जो रेंज है वो आगे बढ़ा ली थी, जिसका भारत ने ऑब्जेक्ट किया था और पूरा का पूरा गलवान का संघर्ष उसी का नतीजा था। अब क्योंकि दोनों देशों ने परस्पर सहयोग और बातचीत से अपनी अपनी सेना हटाने का फैसला किया है और ये दो एरियाज ऐसे थे जहां पर सेना अभी भी थी, अब उस पर भी सहमति बन गई है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट को दुनिया क्यों इतनी अहमियत देती है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश शामिल होते हैं जिनका राजनीति और अर्थनीति में यानी अर्थव्यवस्था में बड़ा असर होता है। 2006 में 4 देशों ने, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स समिट की शुरुआत की थी। 2010 में इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका विस्तार हुआ और दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स देशों की सूची में जुड़ गया। इस बार रूस की तरफ से ब्रिक्स होस्ट कर रहा है, होस्ट कंट्री जो है वो रूस है। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की ये बातचीत होने वाली है और इस बातचीत के साइडलाइंस में आमतौर पर जब भी इस तरह की समिट होती हैं तो उसके साइडलाइंस में वार्ता होती है राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, अपने अपने जो बायलैटरल जो मुद्दे हैं, व्यापार हैं, समझौते हैं, उसको लेकर किस तरह से परस्पर सहयोग, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं और उसको और आप मजबूत करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक ही जगह एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं, तो वहां पर उनकी टीम इस तरह की बायलैटरल्स प्लान करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरें देखी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, अपने पूरी डेलीगेशन के साथ इसी बायलैटरल के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर आगे ब्रिक्स समिट का पूरा कामकाज होगा।